थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे होंगे कि माथुर सर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और फिफ्थ का सजेशन दे रहा है, हम लोग का सजेशन नहीं दे रहा है, जबकि कमिटमेंट किया है। देखो बाबू, बात ऐसा है, मेरे लिए सब एक बराबर है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, कोई भी सेमेस्टर है, फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे आपको एक बात बता देते हैं, माथुर सर जो भी सजेशन देता है 100% नहीं, 1,00,000% उसी से आएगा, इसलिए अच्छे से करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आज हम आपका पहला सजेशन दे रहे हैं, किस चीज का? तो डायरेक्ट टैक्स 1 का सजेशंस 2025 के लिए 2024 में ही दे दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 5 यूनिट है, बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया, डेफिनेशन में प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, पर्सन, ये सारे बातों के बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इसी के बारे में आपको डिस्कस करना है, उसी के बारे में आपको समझना। तो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो चैप्टर बताएं, सजेशंस कौन देगा? सजेशंस हम देंगे। आपका तैयारी कैसा चल रहा है ये जरूर हम आपसे पूछें। अगर आपका तैयारी अच्छा चल रहा है, वेल एंड गुड, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो। अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक टैक्स आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी है, या टैक्स में आपको डर लग रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स सुनते ही आपके घर वाले डर जाते हैं कि पता नहीं इनकम टैक्स वाला के छापा नहीं मारते। इसी तरह इनकम टैक्स जब पढ़ाते हैं वो खुद ही डरे रहते हैं, तो पढ़ाते हैं तो डर डर के पढ़ाते हैं। लेकिन माथुर सर डरता नहीं है, क्योंकि माथुर सर पूरा टैक्स देता है, क्योंकि माथुर सर बैंक में काम करता है तो वहां टैक्स काट देता है, टैक्स काट के हमको सैलरी देता है, इसीलिए माथुर सर डरता नहीं है। इसीलिए माथुर सर टैक्स को ऐसा पढ़ाता है कि चलते बोलते आप दूसरे को टैक्स पढ़ाएंगे। इसीलिए अगर आप टैक्स अच्छे से सीखना चाहते हैं तो माथुर सर क्लासेस में जाइए, प्लेलिस्ट आपके लिए बना हुआ है, उसको फॉलो कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप जहां पढ़ रहे हैं वहां क्या सिखा रहा है और माथुर सर वहां पर क्या सिखा रहा है। ठीक है? और अभी तक अगर आपने कहीं पर ज्वाइन नहीं किया है और अगर आप माथुर सर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हावड़ा में और ग्रेस पार्क में कहीं पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर दिख रहा है उस पर बात कीजिए। अगर आप बोलेंगे नहीं सर हम कहीं पर भी ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम कहीं काम कर रहे हैं, हम कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन यानी आप पेन ड्राइव ऐप या लाइव, जो हम आपको अभी देख रहे हैं जैसे ही लाइव पढ़ाते हैं, आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने घरों से कहीं से भी। और लाइव का क्लास जानते हैं, लाइव का क्लास बैकअप का भी काम करेगा, यानी लाइव में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो तो रियल टाइम रहेगा लेकिन वो स्टोर हो जाएगा और एग्जाम तक वहीं पर रहेगा, यानी आप कितना बार भी उसको देख सकते हैं। इतना बड़ा फैसिलिटी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ठीक है? तो आइए अब हम लोग आपको सजेशंस दिखाते हैं और साथ ही साथ उसका आंसर भी देने का कोशिश करें। तो चलिए अच्छे से देखिए एक क्वेश्चंस को और आंसर को। कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आएगा ही आएगा? पहला, राइट शॉर्ट नोट्स, पर्सन, असेसमेंट ईयर, एग्रीकल्चर इनकम और इसका एग्जांपल, एसएससी, टैक्स प्लानिंग, रिबेट अंडर सेक्शन 87A और टैक्स इविएशन। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट नोट जरूर से रहता है, आप जरूर से करके आइएगा, क्योंकि ये जो है पहला चैप्टर का जो यहां पर डिफिनेशन लिखा हुआ है वहां से आता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर विद द इनकम ऑफ पेरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड, डिस्कस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स यानी कैपिटल गेन। राइट 5 फुली एग्जेम्प्टेड इनकम, यानी इनकम विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, 5 लिखना आता है। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम आपके लिए क्वेश्चंस भी देंगे, उसका आंसर भी देंगे, यानी देखिए सजेशंस भी है, आंसर भी साथ में। मेंशन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्संस, बराबर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कल्याणी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम दे दे। आर्टिफिशियल जुडिशियल अथॉरिटी, कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी, सोनारपुर म्यूनिसिपैलिटी, ऐसे बोल के कुछ भी म्यूनिसिपैलिटी दे देगा, ए लोकल अथॉरिटी। और XYZ एंड एलुमनी एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर, ये ध्यान दीजिएगा। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, बट 1 से लेकर 4 तक का मैंने आपको आंसर नहीं दिया, लेकिन 5 नंबर ऑनवर्ड्स आंसर आपको मिल जाएगा।
बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन 6 नंबर, स्टेट द हेड्स ऑफ इनकम अंडर विच द फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी असेस्ड। जब आप पूरे हेड्स ऑफ इनकम को देख लेंगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, और ये क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ही पूछता है कि ये किस हेड्स में ये इनकम जाएगा। पढ़ना है 5 हेड में कि एक हेड आंसर होगा। हम आंसर भी दे रहे हैं, ये तो आपको अभी पता ही चल रहा है। यानी देखिए सजेशंस तो है ही, लेकिन उसका आंसर आप बोलेंगे सर इतना ही लिखना पड़ता है। हाँ, इतना ही लिखना पड़ता है। देखिए क्या बोल रहा है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जब आप हाउस को बेचते हैं तो आप जानते हैं कि वो कैपिटल गेन के अंदर आता है। कोई भी एसेट्स अगर बेचेंगे, शेयर बेचेंगे तो कैपिटल गेन के अंदर आता है। पेंशन रिसीव्ड बाय ए रिटायर्ड पर्सन 25,000 पर मंथ। अमाउंट कुछ भी दे उससे मतलब नहीं है। पेंशन सैलरी का आइटम है। जब आप काम करते हैं सैलरी मिलता है, जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं पेंशन मिलता है। इनकम अंडर द हेड सैलरीज। तीसरा नंबर, मिस्टर ए रिसीव 10,000 एज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ पंजाब नेशनल बैंक। अदर सोर्सेस में जाता है किसी भी तरह का इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ये सारा कुछ, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डी नंबर, मिस्टर ए मेड अ गेन ऑफ ₹50,000 ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। जो शेयर उसके पास था, मैंने भी तुरंत बताया कि फिक्स एसेट्स और शेयर म्यूचुअल फंड अगर आप बेचते हैं तो वो कैपिटल गेन के अंदर आता है, तो कैपिटल गेन इसका आंसर होगा। मिस्टर रॉय रिसीव्ड 5,000 एज रेम्यूनरेशन एज ए एग्जामिनर फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अदर सोर्सेस के अंदर आएगा, जो किसी हेड में नहीं आता, अदर सोर्सेस में आता है। मिस्टर रॉय इंजीनियर है, 5 लाख रुपया अपने प्रोफेशन से इनकम किया। देखेंगे डॉक्टर, लॉयर कुछ भी बोलेगा, इंजीनियर कुछ भी बोलेगा, सीए बोलेगा, वो उसका प्रोफेशन होता है। तो देखेंगे जी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आएगा। मिस्टर रॉय सबलेटिंग हिज ऑफिस टू मिस्टर दत्ता 10,000 पर मंथ। देखिए अदर सोर्सेस में आएगा, आपने किसी से एक ऑफिस लिया, दुकान लिया, और उसमें से आप या तो पूरा या कुछ पार्ट दूसरे को फिर आपने सबलेट कर दिया, तो अदर सोर्सेस में आता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल, ऐसा बार बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी देता है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन जो कि बार बार आता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एंड अदर सारे यूनिवर्सिटी में, मेंशन द सर्कमटेंसेस। वो कौन कौन से सर्कमटेंसेस हैं वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द सेम ईयर। यानी प्रीवियस ईयर में अगर आपने रुपया कमाया तो असेसमेंट ईयर यानी करंट ईयर में आपको टैक्स लगता है। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, अगर हम 21-22 बोलेंगे जो भी चल रहा है, तो ये असेसमेंट ईयर हुआ, और 20-21 क्या हुआ, प्रीवियस ईयर हुआ। जनरली होता क्या कि प्रीवियस ईयर में जो रुपया हम कमाते हैं, जो इनकम करते हैं, इस इनकम का सारा टैक्स अगर बनता है तो असेसमेंट ईयर में देते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर बोला है कि वो कौन से सर्कमटेंसेस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर के इनकम में वहीं पर टैक्स दे देना पड़ेगा, मतलब यहीं पर टैक्स दे देना पड़ेगा। मजेदार है, देखिए क्या क्या है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ पर्सन, अगर कोई इंडिया बराबर के लिए छोड़ के जा रहा है तो नो डाउट पिछले साल में अगर आप जा रहे हैं 20-21 में अगर कोई बंदा जा रहा होगा, तो जब वो छोड़कर एकदम जा रहा है, परमानेंट यहां से चला जा रहा है, तो जितना दिन का इनकम है उतना दिन का हिसाब किताब करके जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम डिसकंटिन्यू बिजनेस, आप जानते हैं ना कोई बिजनेस एक खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो वो अभी प्रीवियस ईयर में डिसकंटिन्यू हो गया, खत्म हो गया, तो जो भी उसके इनकम हुआ वहीं पर टैक्स दे दिया जाता है। सेक्शन याद रखिएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, व्हेन पर्सन आर लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विथ व्यू टू अवॉइडिंग टैक्स। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, और भी हैं, बट इतना लिख दिया गया आपको, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन के साथ आंसर भी कराते जा रहे हैं, तो लाइक तो बनता ही है, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। अगर आप वीडियो को ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा शेयर करेंगे, और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए, तो देखेंगे बाकी और भी जो आपका 4th सेमेस्टर में बचा हुआ है उसका सजेशंस हम इसी तरह से लिखा के बहुत बढ़िया से करेंगे। बाकी आपकी मर्जी। आइए 8वां नंबर सम्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप बोलेंगे सर कितना है? सिर्फ 9 यार, 9 नहीं करोगे क्या? सिर्फ नोट हो दे रहे हैं 9,
पूरा बुक थोड़ा ना दे रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चरल इनकम। छूट कर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको दे रहा हूं विथ आंसर। यहां पर देख रहे हैं ब्लैक से क्वेश्चंस है एंड ब्लू से आंसर है। पहला, प्रॉफिट आपने किया सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड बेचने के बाद आपका प्रॉफिट हुआ। भाई एग्रीकल्चर लैंड अगर आप बेचते हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाता है, क्योंकि उसका हेड तो कैपिटल गेन में जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश। आपने एग्रीकल्चर का काम किया, इनकम हुआ, लेकिन लैंड बांग्लादेश में है, इंडिया में नहीं है। नॉट अ एग्रीकल्चर इनकम, लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। इनकम बाय वे ऑफ सेलिंग राइस। आपने चावल बेचा और उसको धान से आपने प्रोड्यूस किया और वो धान आपने परचेज किया था किसी से। भाई ये तो बिजनेस हो गया। तो बोलता है नॉट एग्रीकल्चर इनकम सिंस नो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। फ्लावर्स देखते हैं ना, फूल लोग उगाता है, बेचता है, जमीन से वो आता है, इसलिए वो एग्रीकल्चर इनकम हुआ। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वहां से दे रहे हैं। भाई गॉड आपके टाइम में भी आएगा, तो अभी से सारा कर लीजिए। आंसर भी दे रहे हैं, आपको ज्यादा परेशान होने का दरकार नहीं है। इसमें और भी है, डी के बाद ई और एफ, वो भी हम आपको करवा रहे हैं, देखिएगा। आइए ई नंबर, आपने इनकम किया फ्रॉम द सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द एसएससी। एग्रीकल्चर इनकम में बताया गया कि टी और कॉफी अगर आप ग्राउंड करते हैं तो नो डाउट टी और कॉफी आप तो जानते ही हैं जमीन से होते हैं। 60% इनकम एग्रीकल्चर इनकम में जाता है, इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम में होने से एग्जेम्प्ट हो जाता है। बाकी जो 40% है वो बिजनेस इनकम कहलाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा अंडर रूल 8। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म इंगेज्ड इन ए एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। इसका आंसर थोड़ा लंबा है, मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। इन व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन CIT वर्सेस RM चिदम्बरम पिल्लई, इट इज नाउ settled law that salary interest received by partner are part of total income of the firm. Therefore, if the profit of the firm is exempt being agriculture income, then interest on capital shall also be exempt. आपने देखा कि अगर वो एग्रीकल्चर फर्म का इनकम कहलाएगा तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और ये एग्जेम्प्ट होगा। अब लास्ट वन 9, लास्ट क्वेश्चंस। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स। मिस्टर रॉय, अ मेंबर ऑफ HUF, रिसीव्ड हिज शेयर ऑफ ₹1 लाख आउट ऑफ फैमिली इनकम ऑफ ₹10 लाख। बोलता है कि इसको आप किस हेड के अंदर टैक्सेबल करेंगे। मिस्टर रॉय ने रिसीव किया 10,000 एज डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम टाटा मोटर लिमिटेड। इंडियन कंपनी से डिविडेंड अगर मिलता है, पहले एग्जाम था अभी नहीं है, अदर सोर्सेस के अंदर आएगा, ये भी अदर सोर्सेस के अंदर आएगा। एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है, ये आप जानते ही हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म SS एज ए फर्म वेयर ही इज ए पार्टनर 15,000। एंड ये आप देखिए अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज नहीं, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 1,21,000। आपका कंट्रीब्यूशन 50,000, उसके ऊपर 5,000 इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 60,000, उसके ऊपर 6,000 इंटरेस्ट। बोलता है डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इनकम। अब लिख सर इसका तो आंसर नहीं दिए, देखेंगे जी जिस चीज का आंसर नहीं दिए हैं इसका भी आंसर लिखाना पड़ेगा। लेकिन वीडियो बड़ा होते जा रहा है, सभी चीज का लिमिटेशन होता है। बड़ा वीडियो होगा तो आप बोलेंगे इतना बड़ा वीडियो बना दिया, आप तो ये देखेंगे नहीं, क्वेश्चंस को एक एक करके लिख रहे हैं, उसका आंसर भी बता रहे हैं। तो नो डाउट अगर आप इसका आंसर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिस चीज का आंसर हम नहीं दिए, क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो ये बीच का सब हम दिए हैं, आप कमेंट में दीजिए कि सर इसका भी आंसर दे दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सभी का आंसर बना के आपको जरूर से दे देंगे। तो नो डाउट उम्मीद करते हैं ये वीडियो को आप बहुत ही ज्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि बाय गॉड सब इसी से आएगा और हम कितना चीख चीख के बोलें।
बोले ना, बोलने का भी एक लिमिटेशन होता है। हम लोग प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चंस है अपना एक्सपीरियंस को शेयर किए हैं उसके साथ, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही कम 9 क्वेश्चंस दिया गया है। आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि आपको अभी कॉलेज का एग्जाम होगा अगर, तो देखेंगे वहां पर भी ये सब क्वेश्चंस आपको आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।